हेलो फ्रेंड्स, सिट्रोइन एयरक्रॉस। आज की वीडियो में सिट्रोइन एयरक्रॉस, आखिर ये गाड़ी दिखने में जैसी है असल में वैसी है कि नहीं, और इस गाड़ी के अंदर आने वाला इंजन क्या असल में आपका साथ निभाएगा, इंजन सेटअप कैसा है, इंजन कैसे बनाया गया है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या परफॉर्मेंस और क्या रिजल्ट होगा, सारी चीज़ें आज की वीडियो में होंगी। और हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि ये थंबनेल क्लिकबेट था, बिल्कुल भी क्लिकबेट नहीं है। 4 लाख रुपए का फ्लैट डिस्काउंट इस गाड़ी पे, सिट्रोइन एयरक्रॉस। और ये टॉप मॉडल गाड़ी है, 14 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी है, जिसमें 4 लाख रुपए कम हो जा रहे हैं, 10 लाख रुपए की सिर्फ गाड़ी पड़ रही है। क्रेटा के सेगमेंट की गाड़ी है, उससे भी थोड़ी सी बड़ी आ जाती है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मेन जो फोकस रहेगा मेरा इंजन पे, जिसको इंटरेस्ट होगा वो रुकना, बाकी रंग रूप, हाइलोजन, लाइट्स, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आप अलग कहीं जाके देख सकते हो। मैं इंजन पे साथ में कुछ अलग दिखने वाली चीज़ें, कुछ अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, पार्ट्स की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करूँगा और फ्यूचर मेंटेनेंस कैसा रहेगा। तो चलो आ जाओ, एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। देखो, लुक तो आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपको कैसा लुक पसंद है अपने हिसाब से आप देख लेना। मैं इन सारी चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं बात करूँगा। एक बार फ्रेम में आपको गाड़ी दिखा दी बस। इसके अलावा आप चाहो तो वो ऐड वाली वीडियो देख लेना, एडवर्टाइज में बहुत अच्छे से फीचर किया होता है। मैं इतने अच्छे से इन सारी चीज़ों को फीचर नहीं कर सकता। मोटी मोटी चीज़ें जैसे कि ये हेडलाइट, ये हैलोजन है, साथ में फोक लैंप, ये भी हैलोजन है, ग्रिल बड़ी है, और आगे इसका रेडिएटर और इंटरकूलर लगा हुआ है, क्योंकि ये टर्बो चार्ज इंजन है 1.2 लीटर का। तो चलो सबसे पहले हुड ओपन करते हैं। हुड ओपन करने के लिए हमको यहाँ आना पड़ता है। पहले इंजन पे देख लेते हैं, फिर अंदर की चीज़ें, और फिर डिस्काउंट की जो बात है ना, कैसे मिल रहा है और आपको कैसे मिलेगा, सारा इसी वीडियो में होगा। ठीक ठाक वेटेड बोनट है, और इस तरफ ये स्टैंड है जिसको लगा के हम रोक देते हैं बोनट को। ये स्टैंड जो देख रहे हो ना, नॉर्मली मेटल का रहता है, मेटल के आगे एक प्लास्टिक का कवर दिया है, अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे ना थोड़े थोड़े निशान आते हैं और लगने में भी आसान होता है। चलो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। आपको जो मेन सेटअप बीच में ये दिख रहा है, यह है पूरा इंजन, बड़ा इंजन दिख रहा होगा, लेकिन ये 1.2 लीटर का इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन है। टर्बो चार्ज MPFI इंजन है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ये देख रहे हो आप, ये टर्बो चार्जर लगा हुआ है इस तरफ। नॉर्मली आपने अधिकतर गाड़ियों में देखा होगा एग्जॉस्ट लाइन पीछे की तरफ होती है, इसमें आगे की तरफ है। इंटेक आगे की तरफ होता है, यहाँ इंटेक पीछे की तरफ है। ये लगा हुआ है इसका एयर फिल्टर, क्लिप से माउंट है, इजी टू ओपन है। मेरे हिसाब से ये आगे होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ठीक है, उसके भी अपने कुछ अलग फ़ायदे हैं। जैसे कि कैटकॉन, ये आपका बाहर की तरफ ही दिख रहा है ना, साथ में ये सेंसर, ये सारी चीज़ें आपको बाहर मिल जाएंगी। टर्बो चार्जर के लिए जो पाइप लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये पाइप मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसके इंजन के अंदर होता है वाइब्रेशन। समझ रहे हो आप, इंजन में जब वाइब्रेशन होता है और ये वाली चीज़ ये माउंट रहती है, तो इसको ये अब्जॉर्ब करता है। ये एक अच्छी चीज़ है, इससे फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। देख रहे हो, ये इंटरकूलर लगा हुआ है नीचे की तरफ। टर्बो से कंप्रेस्ड एयर अंदर जाती है, फिर जाती है इंटरकूलर में, और इंटरकूलर उस एयर को ठंडा करता है। बेसिक काम बस इतना ही है इसका। अब 1.2 लीटर का इंजन है। ये देखोगे नीचे की तरफ आपको कॉमन फ्यूल रेल दिख रही होगी, मल्टी पॉइंट इंजेक्शन है। और एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ मैं आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें मैंने इंजन के बारे में बताया है। ECU की लोकेशन देखो यहाँ है। अभी हाल में काइगर का मैंने आपको दिखाया था, ECU की लोकेशन पीछे थी, नीचे थी। ये मास्टरमाइंड होता है इंजन का, बड़ा महंगा आइटम होता है। इसकी लोकेशन हाईएस्ट पॉइंट पे की गई है, जैसा कि लॉजिकल होना चाहिए। इस बोनट के इससे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट नहीं आएगा, ये आएगा तो ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये लोकेशन बेस्ट है। अब ये देख रहे हो आप, गियर बॉक्स थोड़ा अलग टाइप का आपको दिखेगा, क्योंकि ये टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पे हैं इसके, और ये थोड़े से आपको पुराने समय की याद दिलाएंगे, और पुराना समय जो ज़्यादा इजी हुआ करता था। बहुत ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली वो यूज़ नहीं किया गया है, कोशिश की गई है गाड़ी को हल्का हल्का मैनुअल सा रखने की, मतलब पहले की तरीके से। फ्यूज़ बॉक्स देख लो आप, ये टाटा की याद दिलाएगा आपको। एक छोटा फ्यूज़ बॉक्स, रिले, बड़ी वाली रिले लगी हुई हैं, फ्यूज़ बिल्कुल सिंपल वाले जो मार्केट में कहीं भी मिल जाएं। एक फ्यूज़ बॉक्स ये लगा हुआ है। अब ये जो स्मार्ट जंक्शन बॉक्स आ रहे हैं, आप देखोगे होंडा की गाड़ियों में, किया में, बाकी और भी गाड़ियों में, भी टाटा महिंद्रा में भी सब वो स्मार्ट आ रहे हैं। इनमें फ्यूज़ आपको ढूंढने से नहीं मिलते, रिले ढूंढने से नहीं मिलती। इनकेस कहीं फ्यूज़ की प्रॉब्लम हुई तो रास्ते में आप फ्यूज़ नहीं चेंज कर सकते, ये प्रॉब्लम होती है। अब ये पुरानी वाली गाड़ियाँ होती थी, फट से फ्यूज़ निकालो और लगा लो। ब्रेक मास्टर सिलेंडर ये लगा हुआ है, और ब्रेक बूस्टर ये है। नॉर्मली किसी भी गाड़ी में ये आपको ब्रेक पेडल के पास ही मिलेगा,
क्योंकि ये ब्रेक पेडल से सीधा सिलेंडर आता है। साथ में इसके वैक्यूम के साथ एक सेंसर लगा हुआ है जिसमें कि मेड इन पुर्तगाल लिखा हुआ है। बॉश का है लेकिन ये मेड इन पुर्तगाल है। क्यों है मुझे नहीं पता, इनकी चीज़ें वही जाने। सिट्रोइन का मेरे ख्याल से ये पहला वीडियो होगा मेरे चैनल पे। साइड में देखो कूलेंट रिजर्वायर, कूलेंट इन्होंने लगभग फॉक्सवैगन जैसा टाइप का यूज़ किया है, OAT बेस्ड लग रहा है मुझे। बाकी डिटेल्स आप देख लेना एक बार गूगल करके, मुझे दिखने से जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ। बाकी AI और गूगल का यूज़ हमारी वीडियोज़ में नहीं रहता है। और ये क्लिप देख रहे हो आप, क्लिप और ये पाइप टाइगर में मैंने आपको दिखाए थे, ये 2 स्टेप ये दबा के निकालने वाले क्लिप्स थे जो इजीली रिमूव किए जा सकते हैं। ये देखो, इनको खोलना और लगाना आसान होता है किसी भी के लिए भी। एक तरह से अच्छी बात भी है, इजी मेंटेनेंस होगा। दूसरा, बैटरी को देखोगे आप इंजन के साइज़ के हिसाब से, 1.2 लीटर का इंजन है, 70 एम्पियर की एक्साइड की बैटरी लगी हुई है। एक बड़ी बैटरी है, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी की बैटरी है। आप सेम 1.2 लीटर का टाटा का इंजन देख लेना, उसकी बैटरी इससे छोटी मिलेगी आपको। ABS मॉड्यूल ये पीछे की तरफ माउंट किया गया है, पीछे यहाँ माउंट किया है। मेरे ख्याल से थोड़ा इधर होता तो सामने ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये तो देखो कंपनी की चीज़ें हैं, उनको जहाँ सही लगा उन्होंने माउंट किया। और भी सारे चैलेंज होंगे, करने वालों को पता होगा कि इसके अलावा क्या चैलेंज होगा। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, हमने बोल दिया। एक्चुअल में जो बैठ के काम कर रहा होता है, जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उनके सामने दूसरे भी चैलेंज होते हैं। हम तो एक अपने हिसाब से बता सकते हैं कि यहाँ पे होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वो अपने चैलेंज को देखते हुए किसको छोड़ा जा सकता है और किसको कंसीडर करना ही पड़ेगा, उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। और इंजन ब्रेक का डिज़ाइन आपके गाड़ी के फ्यूचर मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। फ्यूचर में आपकी गाड़ी में कितना मेंटेनेंस होगा, गाड़ी को बुढ़ापा कितनी जल्दी आ जाएगा और गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीज़ें इस इंजन बे पे ही डिपेंड करती हैं। दूसरी एक चीज़ अलग सी मुझे जो दिखे इस गाड़ी में, आपने अधिकतर गाड़ियों में देखा होगा, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ प्लास्टिक का होता है, लेकिन ये मेटल का है। यहीं पे ऐसे वेंट्स होते हैं जिसमें फ्रेश एयर मोड और रिसर्कुलेशन मोड जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ से हवा जाती है, बाकी पानी भी नीचे से निकलता है। इसमें आप देखो ये पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है, इसमें से पानी आएगा तो यहाँ से गुजर जाएगा, लेकिन अंदर जाने की ऐसी कोई जगह नहीं है। ये थोड़ा सा एक हिस्सा ये प्लास्टिक का दिया है, ये वाला हिस्सा प्लास्टिक का दिया है वेंट के लिए। एक अच्छी बात यह है कि अलग से इसमें आपको ब्लैक पॉलिश नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, यूनिक सा डिज़ाइन दिख रहा है। और विंडशील्ड वॉशर के लिए देखो स्प्रे यहाँ पे दिया हुआ है इसी के ऊपर। ओवरऑल मैं कहूँ तो इंजन सेटअप मुझे अच्छा लगा, पुराने समय की थोड़ी सी याद दिलाई। पुराने समय की जो गाड़ियाँ थी ना, वो लंबा चला करती थी, उनकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती थी। अभी हर कंपनी ने अपना एक अलग अलग चीज़ें निकालनी कि नहीं इसका अलग होगा, उसका अलग होगा, ये वाला मॉडल वहाँ नहीं लगेगा, वो वाला मॉडल यहाँ नहीं लगेगा। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगी। ब्रेकडाउन के समय या फिर किसी मेंटेनेंस के समय कोई भी मैकेनिक इसको हाथ लगाने से डरेगा नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा है। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अभी डिस्काउंट की बात करते हैं। देखो 14,40,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है इस गाड़ी का, सेम जो मैं दिखा रहा हूँ। अभी आपको 10 लाख रुपए में पड़ेगी। कुछ लोगों को अभी तक ये डील समझ में आ चुकी होगी, आखिर ये 4 लाख रुपए का इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों है। आ गया है तो पहले ही कमेंट में लिख देना, मैं भी आपको समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको अंदर का फील जो अलग है वो बताना ज़रूरी है। मेरे लिए जो बताने की ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है वो लगता है कि ड्राइविंग कंफर्ट को मैं बताऊं, क्योंकि मैं बड़ी लंबी ड्राइव करता हूं और चाहता हूं कि भाई गाड़ी में जब निकल जाओ ना तो वो आपको ऐसा फील ना हो कि यार 400 किलोमीटर में हो गए, हमें गाड़ी में थकावट लग गई। सबसे पहले देखो स्टीयरिंग व्हील, इसकी अगर पोजीशन सही नहीं होती तो हाथों में थकावट होती है, ग्रिपिंग अच्छी नहीं होती तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है। स्टीयरिंग की पोजीशन देखो, अगर हम ऐसे पकड़ते हैं ना तो ठीक ठाक एक कंफर्ट पोजीशन है। बाकी इसमें एडजस्टमेंट के लिए ये है, देखो यहाँ से आप इतना अप डाउन कर सकते हो। टेलीस्कोपिक तो नहीं है, टिल्ट है, ठीक है। मैं अगर अपने इस पोजीशन पे रख लूं तो ये ठीक ठाक पोजीशन है। सीट की हाइट भी एडजस्ट की जा सकती है, अभी टॉप मॉडल है तो सीधी सी बात है होगा ही होगा। लेकिन एक चीज़ है, आपको ये सारी चीज़ें ना थोड़ी बेसिक सी लग रही होंगी, आपको ऐसे देख के फील नहीं आएगा गाड़ी की यार टॉप मॉडल है। और इसी तरह आपको ये चाबी देख के भी फील नहीं आएगा। देख रहे हो कितनी बेसिक सी चाबी है। अभी एक बार इंजन भी स्टार्ट करेंगे, सिट्रोइन लिख के आ गया। स्क्रीन के बारे में आप खुद देख लेना कितनी चलती है, कैसी चलती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल, ये सब दिख रहा है। रिस्पॉन्स ठीक है। ये सारे फीचर में इतना फोकस नहीं करता और मेरे लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहते भी नहीं। क्लस्टर पे देखो आपको आरपीएम मीटर दिख रहा है जो कि 8 तक जाता है। स्पीडोमीटर थोड़ा सा अलग टाइप का है ये, और ये दिख रहा होगा आपको 7,271 किलोमीटर। ये गाड़ी 7,271 किलोमीटर चली हुई है। डेमो व्हीकल है, 2024 का मॉडल है।
इसलिए इस गाड़ी को 4 लाख रुपए डिस्काउंट पे दे रहे हैं। हो सकता है कि बार्गेनिंग में इससे आगे भी कुछ निकल जाए, नो आइडिया, लेकिन अभी मुझे इन लोगों ने 4 लाख रुपए का ऑफर किया है। इनका नंबर भी लगा दूंगा नीचे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप देख लेना। बाकी पूरी गाड़ी की कंडीशन कैसी है आप इस वीडियो में देख ही रहे हो, मैं आपको पूरी दिखाता हूँ, ध्यान से देख लो। गाड़ी पूरी फ्रेश है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही है। ये देखो ऑटोमेटिक गियर है, 6 स्पीड है इसके अंदर। गाड़ी स्टार्ट हो गई। AC चेक कर लेते हैं एक बार। 4 नंबर पे कर रहे हैं तो एयर फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़। ये मोड चेंज होंगे यहाँ से, जो मैं आपको बता रहा था, फ्रेश एयर मोड और रिसर्कुलेशन मोड। और ये वायर टाइप है, ऑटोमेटिक नहीं है। जबकि ये 2025 मॉडल वाली जो नई गाड़ियाँ हैं उनमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आ चुका है। और भी कुछ डिफरेंस है इसमें। 360 कैमरा इसमें नहीं है, जो कि नए मॉडल वाली गाड़ियों में आ चुका है। साथ में 6 एयरबैग्स इसमें नहीं है, लेकिन 2025 मॉडल में आ चुका है। अब AC ऑन हुआ है, कूलिंग देखता हूँ एक बार। AC ऑन होते ही ठीक ठाक कूलिंग आई, यानी कि कंप्रेसर इनका अच्छा काम कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का है। क्वालिटी वाइज अगर मैं देखूँ ना तो पार्ट्स की कोई डाउन क्वालिटी नहीं है। हाँ, डिफरेंट है, बाकी कंपनियों से हटके है, लेकिन डाउन नहीं कहेंगे इसको। थोड़ा सा इसको टच दिया है, आप ये समझ लो पुराने टाइप का, पहले का। इसको देख के आपको कुछ आने वाला फ्यूचर एडवांस लेवल वो फील नहीं होगा। इसको देख के अपनी पुरानी यादें से ज़िंदा हो जाएंगे आप। और असल में तो मुझे वही गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये देखो इंडिकेटर, सिंपल ये वैसा ही है पहले जैसा। यहाँ पे आपका वाइपर चलाने का है, जो कि मैं अभी नहीं चलाऊँगा। IRBM, ये लाइट बेसिक सी। आर्मरेस्ट जो कि बीच में होता है, लेकिन आर्मरेस्ट ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ अलग है। दूसरा कुछ अलग मैं आपको दिखाऊं जो मुझे लगा। बाकी गाड़ियों में आप देखोगे यहाँ पे होता है इसका पीछे के ग्लास लॉक करने का बटन, लेकिन ये यहाँ पे है। ORBM एडजस्ट करने के लिए वो भी यहीं पे है। डैशबोर्ड देखने में थोड़ा सा प्यारा लग रहा है, अलग सा फील आ रहा है। बीच में फ्लैट एरिया भी है, और ये वाली जो वेंट है स्टीयरिंग से हटके है, जिससे ये सीधा फ्लो हवा का आपको फेस पे आता है। जब फेस पे फ्लो आता है उस कंडीशन में आपको थोड़ी सी जल्दी राहत फील होती है। सिंपल बेसिक सा है। यहाँ पे एक छोटा सा कुछ रख सकते हो, लेकिन फ़ोन नहीं रख सकते। फ़ोन आप यहाँ पे रख पाओगे। ग्लव बॉक्स में जगह ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। इसको एज ए आर्मरेस्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट टच भी है, इसके ऊपर शीट चढ़ी हुई है। ये प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। एक बार बूट दिखा देता हूँ आपको, डिग्गी में कैसी जगह है। डिग्गी खोलने आप जाते हो ना तो थोड़ा सा नीचे डाउन होना पड़ता है। ये थोड़ी बड़ी दिखती है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये सीट भी आपको ऊंची दिखेगी, बड़ी दिखेगी। ठीक ठाक बूट स्पेस है, बड़ा फ्लैट। स्टेपनी इनकी यहाँ नहीं है, स्टेपनी नीचे की तरफ लगी हुई है, ये देखो। बाकी मैं एक बार रियर सीट पे बैठता हूँ और इस गाड़ी ने मुझ पे क्या छाप छोड़ी है वो अपने साफ शब्दों में आपको बताता हूँ। पीछे का दरवाज़ा थोड़ा सा कटिंग इस टाइप की है। ये प्लास्टिक है नहीं, ये मेटल है। मेटल के ऊपर प्लास्टिक के ये कवर है। दरवाजे पुरानी इंडिका टाइप आपको फील कराएंगे। देखो रियर सीट पे बैठने के बाद मुझे कुछ अलग जो लग रहा है वो पहले बता दूं। ये पीछे वाला जो बैक सपोर्ट है ना, ये बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। थोड़ी सी इसकी हाइट भी ज़्यादा है, प्लस सॉफ्ट भी ज़्यादा है, बड़ी सीट है। कुल मिला के इस गाड़ी ने मुझ पे जो झाप छोड़ी, पहले नंबर इंजन सेटअप मुझे ठीक लगा। डिज़ाइन गाड़ी का मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा। जो पार्ट्स का यूज़ किया गया है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, बेसिकली वो मुझे पसंद है। इसलिए नहीं कि वो पुरानी है और मैं भी पुराना हूँ, इसलिए कि वो इजी टू मेंटेन है। फ्यूचर मेंटेनेंस क्या रहेगा इस गाड़ी का? देखो फ्यूचर मेंटेनेंस ज़्यादातर पार्ट्स इसके ऐसे हैं जिनको हम स्वैप करके लगा सकते हैं अगर कंपनी ना भी दे तो, क्योंकि इस गाड़ी को लेगा वही आदमी जो पहले से इन गाड़ियों में घुसा हो और इसकी खासियत को समझ पाए, खुद से जुगाड़ से इस गाड़ी को मेंटेन कर ले। अगर कंपनी ना भी दे तो आपके शहर में सर्विस सेंटर है, आसपास है, तो आप कंसीडर कर सकते हो। पहले 3 साल तो वारंटी में रहेंगे ही, 3 साल की गाड़ी की वारंटी आती है। और मुझे लगता है कि कंपनी का जब स्टार्टअप होता है तो वो लोग वारंटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़ी करते, वो लोग जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि उनको एक अपनी इमेज बनानी होती है। और सिट्रोइन इंडिया के लिए भले नहीं हो, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ के लिए ये नई गाड़ी नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ सिट्रोइन बनाती है। मेरे हिसाब से तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। मुझे जैसा लगा एज़ इट इज़ मैंने आपको दिखा दिया। 4 लाख डिस्काउंट कैसे था वो भी बता दिया। ऐसे किसी और गाड़ी की भी आप वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।